हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी पीवाईक्यूज के बारे में। चलिए जल्दी से बताता हूँ, चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। सबसे पहले तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। तो क्या कहती है 2.1 हमारी एक्सरसाइज। इस 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यानी कि जो दो क्वेश्चन लाए हुए इस एक्सरसाइज के, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको कर लें, पूरी एक्सरसाइज इनफ है आपके लिए। इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या याद होनी चाहिए, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये जो आपने 11th क्लास में पढ़ी थी, कितना साइन कॉस की साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 20 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए। उसके बिना आप ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। आपको अगर वो याद है तो आपकी एक्सरसाइज ईजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया है, कॉस एक्स इनवर्स 2। कॉस एक्स 2 किसकी वैल्यू होती है, कॉस 60 की, कॉस 30 की। तो कॉस 30 की लिख सकते हैं हम पाई/6। तो कॉस एक्स इनवर्स से कॉस एक्स कट जाएगा, तो पाई वाई की वैल्यू क्या जाएगी, पाई/6। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा ध्यान देखें, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीवाईक्यूज एंड बारे में बात करते हैं बारीकी से। तो एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेसिकली आइडेंटिटी का प्रोग्राम है सारा। अगर आपको आइडेंटिटी याद है ना, अगर आइडेंटिटी क्या यूज़ होगी इसमें, जैसे आप देखते हैं साइन 330, साइन 3 थीटा, ये आइडेंटिटी इसमें यूज़ होगी। अगर आपको आइडेंटिटी आती है ना, तो आप इस क्वेश्चन को वेरी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इजीली क्यों सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको पता है साइन 3 थीटा किसे कहते हैं, तो आप इसमें साइन थीटा पुट करेंगे और साइन 3 थीटा लेके आएंगे, और साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कट करके 3 थीटा आपके पास बचेगा। 3 थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स करके आप उसको प्रूव कर देंगे। उसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें आपको थोड़ा सा आइडेंटिटी और ज़्यादा आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। आइडेंटिटी याद होंगी तो हम इन क्वेश्चंस को बेसिकली आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बेसिकली काफ़ी आइडेंटिटीज़ हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिटीज़ होंगी तो उतना ही क्वेश्चन हार्ड होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ईजी है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ये रहा, है ना। सॉल्यूशन करेंगे आप, जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चन तो बहुत इजी था। आप जैसे देख सकते हैं, 10 स्क्वायर x/2 बचा हमारे पास, तो हमने स्क्वायर से ब्रैकेट वो काट दिया, अंडर रूट को हम स्क्वायर से कट कर सकते हैं ना, तो y की वैल्यू हमारे पास करेगी x/2। एंड फिफ्थ क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करें, जरूर करें। क्या कहता है क्वेश्चन, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स माइनस पाई/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स इक्वल्स टू -3 पाई/4। सो सॉल्व करेंगे, लेट बाई इक्वल्स टू tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। cos x माइनस साइन एक्स को क्या लिखते हैं हम, 1 माइनस tan x, और cos x प्लस साइन एक्स को लिखते हैं हम 1 प्लस tan x। इनकी वैल्यू पुट करेंगे, इन आइडेंटिटी को याद करके लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, tan पाई/4 माइनस एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, y इक्वल्स टू tan इनवर्स से tan कट जाएगा, तो पाई/4 माइनस एक्स। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपके लिए वेरी इजी क्वेश्चन है, बस आइडेंटिटी याद होनी चाहिए आपको। आइडेंटिटी क्या रहेगी इसमें, आप आइडेंटिटी देख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं हम, अंडरवुड कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखते ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होता है, हमारे पास आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में फॉर्मूला आएगा a tan थीटा का। फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे, tan 3 थीटा निकल के आएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, 3 थीटा आपके पास आंसर आएगा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करोगे जब आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका हमारे पास x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, 9th हो गया इसका। मैं एक क्वेश्चन और लेके आया, क्वेश्चन नंबर 10 और 11। ये क्वेश्चन जो होते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चन को अगर आप करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी और आपको क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस भी बढ़ती जाएगी। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहना। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है हमारे से, वो साइन इनवर्स एक्स है और साइन 2 पाई/30 2 पाई/3 दे रखा है। अब आप चक्कर में मतलब परेशान हो जाओगे कि 2 पाई/3 तो किसी की वैल्यू होती ही नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई/3। देखिए अगर इसको हम 3 की पाई से मल्टीप्लाई करें, 3 पाई माइनस पाई का 2 पाई माइनस अपॉन 3 हो जाएगा, ये वही आ जाएगा। तो हम इस पाई को देखते हैं, हमारी साइन किस क्वाड्रेंट में आता है, तो साइन पाई हमारा आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसको हम पाई को नेगलेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पाई/3।
उसी तरह से देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11, मैंने आपके लिए छोटा करके लिख दिया, लेकिन आपको पूरे स्टेप फॉलो करने हैं अपने बोर्ड एग्जाम में भी। tan इनवर्स tan 3π/4, तो पाई माइनस पाई/4, पाई की वैल्यू को ट्रेंड में माइनस होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -π/4। दिस इज अ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। चलिए जल्दी से आगे की और एक्सरसाइज में जल्दी अगली वीडियो में लेके आऊँगा। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और मुझे बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स गाइज।